हिस्ट्री में आपको कुछ याद नहीं करना है, डेट एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ये हमेशा याद रखना। जब तक कोई ऐतिहासिक महत्व ना हो उस डेट का, तब तक वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। जैसे कि आपके 1700 से 1757 तक 57 साल नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ एक ही याद रखना है 1757, क्योंकि वहां एक हिस्ट्रिकल इंपोर्टेंस की घटना हुई थी जिसने आपके रातों रात क्या कर दिया था, ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने का एक अवसर प्रदान कर दिया था। ठीक है, तो जो हम इतिहास के बारे में जो गलत अवधारणा है कि इतिहास में सिर्फ डेट याद रखनी है, डेट बिल्कुल याद नहीं रखनी। पूरी हिस्ट्री में मुश्किल से 20 डेट याद रखनी है, सिर्फ 20 और कुछ नहीं याद रखना। ठीक, हिस्ट्री को हमें पढ़ना है साइंटिफिक तरीके से, जिससे कि उसे दिमाग में लंबे टाइम तक बैठा सको। अब इसको पूरे को हम इंटरलिंक करेंगे, पहले कैसे कैसे सिस्टम आपके चला था। प्री हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। प्री हिस्ट्री को ही हम आपके क्या कहते हैं, स्टोन एज, पाषाण काल। पूरे टाइम को इसको हम क्या बोलते हैं, पाषाण काल, पाषाण काल। ठीक है, पैलियोलिथिक यानी कि पुरापाषाण, मीसोलिथिक मध्य पाषाण, नियोलिथिक यानी नवपाषाण। ठीक, लिथिक का मतलब ही स्टोन होता है। यहां जहां आप लिथिक वर्ड देख रहे हैं ना सबके पीछे, लिथिक का मतलब ही स्टोन होता है। ठीक है, अब आगे समझना, पैलियोलिथिक फेज, ये पृथ्वी पर वो फेज था जब आपके पृथ्वी पर आपके कौन सा टाइम था, आइस एरा। पूरी पृथ्वी पर बर्फ की मोटी मोटी आपकी चद्दरें जमी हुई थी। ठीक है, अब आगे समझना, अब पूरी पृथ्वी पर बर्फ की मोटी मोटी चद्दरें अगर जमी हुई है तो ये तो श्योर है मनुष्य खेती कर ही नहीं सकता, तो ये विकल्प तो दिमाग से निकाल दो। ठीक, अब आपके क्या होगा कि बर्फ की जब चद्दरें जमी है तो यहां सिर्फ वही एनिमल सरवाइव करेंगे जो सरवाइव करने की क्षमता रखते हैं, पहली चीज। ठीक है, तो इस समय का आपके जो मनुष्य होगा वो क्या होगा, खुले में रहेगा तो ठंड लगेगी। ठीक, तो क्या करेगा, वो रहने के लिए ढूंढेगा गुफाएं, मकान बनाना तो आता नहीं है उसे अभी। ठीक, तो रहने के लिए क्या ढूंढेगा वो, केव यानी कि गुफाएं। ठीक, अब इस समय का जो आपके मनुष्य होगा, इस समय का जो आपके मनुष्य होगा वो होगा कौन, हंटर यानी कि शिकारी। शिकारी क्यों होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर संभव है ही नहीं इस समय। ठीक है, अब यहां एक और खास बात, हम इस समय के मनुष्य को कहते हैं खाद्य संग्राहक मनुष्य था। वो भोजन को इकट्ठा करके रख लेता था, वो कोई इकट्ठा करके नहीं रखता था। जब टेम्परेचर ही -10 है, भोजन खराब ही नहीं होगा। खराब कैसे हो सकता है, -10 पे होगा ही नहीं कभी भोजन खराब। तो वो तो इन्होंने तो क्या किया, एक जानवर का शिकार कर लाए, वो जानवर आपके पड़ा है, उसी में से खा रहे हैं। ठीक, अब कोई बड़ा जानवर है, पहले जानवर होते थे बड़े। ठीक, इसको और अच्छे से विश्लेषण समझना, एक मूवी देखना 10,000 BC। 10,000 BC एक आपके हॉल मूवी है, हिंदी वर्जन भी है उसका, उसमें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कैसी लाइफ थी 10,000 BC पे। ठीक है, तो यहां हम आपके देखते क्या है कि हम कहते हैं कि इस समय का मनुष्य खाद्य संग्राहक था। वो तो सिचुएशन थी उस समय की, खाना खराब हो ही नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर माइनस में। ठीक है, तो ये फूड कलेक्टर आपके हो गया। अब इसके बाद में याद रखना, यहां के बाद में अब यहां आगे चल के क्या होगा, धीरे धीरे अब जब वो आपके केव में रहेगा, केव में रहेगा, क्या विशेषताएं इस समय मिलेंगी। तो अब व्यक्ति ने खाना खाया, सो लिया, तो अब इसके बाद में अब आपके क्या करेगा, व्हाट्सएप फेसबुक तो थे नहीं। ठीक, तो इसके पास जो जानवरों की जो हड्डियां वड्डियां पड़ी रहती थी, उन्हीं से दीवारों पे खुरसता रहता था। ठीक, तो वही आगे चल के बना देंगी क्या, केव पेंटिंग। ये कोई पेंटर थोड़ी थे, इन्होंने तो सिर्फ क्या किया, अपने टाइम पास करने के लिए उन दीवारों पे काला पीला करना शुरू कर दिया। वही आगे चल के क्या बन जाएंगी, केव पेंटिंग। अब आगे चल के क्या हुआ कि किसी कारण से आपके इन्होंने देखा कि ये जहां जानवर का शिकार करके आए थे, ठीक, मान लिया लैंड स्लाइडिंग हो गई या कुछ हो गया, तो वहां पत्थरों की रगड़ से आपके आग लग गई, और आग लग गई तो घास में जो इनका जानवर था वो जल गया। अब ये दोबारा उस जानवर को खाने गए तो अच्छा लगा और टेस्टी लगा। पहले तो कच्चा मांस खाते थे, अच्छा लगा तो फिर इन्होंने एनालिसिस किया कि आग कैसे लगी, तो इन्होंने चकमक पत्थर एक मिला। अब इन्होंने भी रगड़ना शुरू किया, तो उससे इन्होंने फायर का आविष्कार किया।
और अब ये भुना हुआ मांस खाएंगे। कैसा मांस खाएंगे? भुना हुआ। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आपके आगे आते कहां तक? 10,000 बीसी तक का टाइम आता है इंडिया में। वर्ल्ड में तो आपके ये ज्यादा ही है। इंडिया में आपके 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का ये टाइम है। वर्ल्ड में तो हमने 23 लाख बीसी से स्टार्टिंग बताई थी, क्योंकि इंडिया में क्या है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हुआ है। अब क्लाइमेट चेंज आपके कहां हुआ है? एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बताते हैं, ये कौन सा फेज था? आप सभी को पता है, अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो पहले सिर्फ एक आपके क्या हुआ करता था? पेंजिया। ठीक, पेंजिया में विघटन हुआ तो इसका आपके दो पार्ट में टूटा, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ में अंगारा लैंड और साउथ में गोंडवाना लैंड। ठीक, गोंडवाना लैंड आगे टूटेगा किसमें? अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। तो इंडिया ये था, ये गोंडवाना लैंड का आपके पार्ट था, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में ये यहां से खिसक के पहुंच गया यहां। पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो गया इसका, और पहले के सारे प्रमाण खत्म। ठीक, तो पहले के क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ? उसका भी कोई रीजन होगा ना। अफ्रीका में क्यों मिलते हैं 26 लाख बीसी के प्रमाण? अफ्रीका में इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो वहीं था, और इंडिया अपनी जगह से आगे पहुंच गया। जो इंडिया यहां इक्वेटोरियल जोन में था वो पहुंच गया ट्रॉपिकल जोन में, तो क्लाइमेट चेंज हो गया पूरा। ठीक है, तो अब हम यहां क्या देखते हैं कि चूंकि इंडिया में आपके जो क्लाइमेट चेंज था ये आपके बहुत ज्यादा हुआ, इस वजह से आपके जो इंडिया में है आपके ये प्रमाण हमें आपके मिलते हैं कहां से कहां तक? सिर्फ 5 लाख बीसी से आपके 10,000 बीसी तक। अब यहां समझना, ये जो आपके पैलियोलिथिक, ऐसे हम आगे बताएंगे, पैलियोलिथिक में भी आपके हायर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक 3 पार्ट में आपके डेवलप होगा। ठीक है, अब यहां आप क्या समझोगे? ये जो मनुष्य है ना, ये जो मनुष्य पैलियोलिथिक में भी, पैलियोलिथिक में जो उच्च पुरापाषाण होगा, इससे ये जो शिकार करेगा ये भारी पत्थरों से करेगा। किससे? भारी पत्थरों से, बड़े हथियार होंगे। फिर जब ये मध्य पुरापाषाण में आएगा, अब ये नुकीले पत्थरों से करेगा। ठीक है, हड्डियों से भी करना आपके शुरू कर देगा। और अब जैसे जैसे आपके ये और आगे बढ़ेगा तो अब ये फेंक के मारने वाले हथियारों का आविष्कार करेगा, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी। मिसाइल का मतलब यही नहीं होता कि ब्रह्मोस चली गई, मिसाइल का मतलब होता है फेंक के मारना। ठीक, तो यहां आते आते मनुष्य अपने सारे हथियार डेवलप करना शुरू कर देगा। ये डिटेल में आगे देखेंगे, अभी सिर्फ ये आप सिर्फ जनरल फिनोमेना समझ लो। अब इसके बाद में ये हंटर है। अब आए हम मीसोलिथिक फेज पे। मीसोलिथिक यानी मध्य पाषाण, ट्रांजिशन फेज है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक, ये टाइम है आपके 10,000 बीसी से आपके 6,000 बीसी के बीच का। यहां हमने क्या बताया? क्लाइमेट चेंज हो रहा है मतलब बर्फ पिघलेगी। बर्फ आपके जब पिघलेगी तो आपके क्या होगा? नदियां बनेंगी। नदियां वेदरिंग इरोजन करेंगी तो मैदान बनेंगे, उनके डिपोजिशन से मैदान बनेंगे तो अब आपकी खेती की दशाएं निकल के आएंगी। तो ये पूरा आपके मीसोलिथिक ट्रांजिशन फेज है। और जब क्लाइमेट चेंज होगा तो यहां नए नए फ्लोरा एंड फौना आएंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज है। जब कभी भी टेम्परेचर और आपके रेन की कंडीशन चेंज होगी, फ्लोरा एंड फौना चेंज। आपको भारी जानवर मिलेंगे या हल्के जानवर मिलेंगे। ठीक, यहां कैसे जानवर? हल्के। ठीक है, अब आपके भारी जानवर यहां खत्म होते जाएंगे, भारी जानवर यहां खत्म हो जाएंगे, अब हल्के जानवर यहां आते जाएंगे। अब इस ट्रांजिशन के बाद आपके क्या हुआ कि जैसे ही हम नियोलिथिक फेज में आपके आएंगे, प्लेन आ गए, यानी मैदान आपके आ चुके थे। मैदान आ गए तो सबसे पहले होगा एग्रीकल्चर। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर के बाद एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि अगर खेती करनी है तो बैल भी चाहिए। ठीक, यह हुआ। हालांकि मनुष्य ने एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत तो पहले ही कर दी थी। कुत्ते का ये प्रयोग किस लिए करते थे? शिकार को ढूंढने में। ठीक, अब इसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री, बैल भैंस, इनका पालन शुरू होगा, क्योंकि खेती के लिए चाहिए ही चाहिए। अब खेती अगर कर ली तो अब अनाज आएगा तो उसे रखने के लिए बर्तन भी तो चाहिए। तो यहाँ किसका आविष्कार होगा? पॉटरीज का। इसके बाद में क्या है कि खेती की है तो वहां रहना पड़ेगा। शिकार के लिए घूमना पड़ता था, लेकिन खेती के लिए